हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 में हम आज पढ़ेंगे IUPAC के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया था। उसके बाद इस यूनिट में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम क्या होती है कि इस पद्धति में सामान्य कार्बनिक यौगिकों के नाम के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 वर्ड रूट, नंबर 2 प्राइमरी सफिक्स, नंबर 3 सेकेंडरी सफिक्स, नंबर 4 प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या होते हैं? यह जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की मुख्य श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास कार्बन, अगर एक कार्बन होगा उसे मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं और 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं और 10 कार्बन को डेक कहते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? प्राथमिक अनुलग्न के प्राथमिक अनुलग्न कार्बन श्रृंखला में संतृप्तता या असंतृप्तता को प्रदर्शित करता है। नाम लिखने में अनुलग्न को मूल शब्द में जोड़ते हैं, जैसे एन, इन, आइन। सिंगल बॉन्ड वालों को एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड वालों को इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वालों को आइन बोलते हैं। नंबर 3 सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीय अनुलग्न क्या होता है? यह कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है। इसे प्राथमिक अनुलग्न में इसके अंतिम अक्षर ई को हटाकर जोड़ते हैं। अर्थात मतलब कहने का मतलब ये होगा, जो प्राथमिक अनुलग्न होगा एन, इन, आइन होगा, उसमें से ई हटाकर क्या जोड़ते हैं? निम्न द्वितीय अनुलग्न जोड़ते हैं। जैसे एल्कोहल है OH को क्या बोलते हैं? ओल बोलते हैं, तो एल्केनॉल हो जाएगा। एल्डिहाइड CHO में क्या बोलते हैं? अल होता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अल, तो एल्केनल हो जाएगा। ई हटा के अल लगा देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है उसे बोलते हैं ओइक एसिड, अर्थात एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। कीटोन का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो ओन होता है, तो इसे नाम में क्या लिखते हैं? एल्केनॉन लिखते हैं। नंबर 4 पूर्वलग्न प्रीफिक्स क्या होते हैं? यह 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? यह चक्रीय तथा खुली श्रृंखला वाले यौगिक में अंतर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे सिंपल चेन होगी तो CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन हो जाएगा आपके पास, और सर्किल में होंगे तो जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, जैसे बोलते हैं साइक्लो ब्यूटेन। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? कुछ क्रियात्मक समूह सदैव प्रतिस्थापी होते हैं। जैसे किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में अगर फ्लोरीन लिखा हुआ, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है या आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो इनका नाम पहले लिखा जाता है। जैसे F का फ्लोरो बोलते हैं, Cl को क्लोरो बोलते हैं, Br को ब्रोमो बोलते हैं, I को आयोडो बोलते हैं। IUPAC पद्धति में नाम लिखने के कुछ नियम हैं। जो IUPAC नाम लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसके कुछ नियम हैं। 2 नंबर 1 नियम है, सबसे पहले दिए गए यौगिक में कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं और कार्बन परमाणुओं पर संख्या लिखते हैं। मतलब जो पहला नियम होगा वो कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसमें कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनाव करते हैं और कार्बन परमाणुओं पर संख्या लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये एग्जाम्पल है आपके पास। तो उसमें नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। इसका जो नंबरिंग करते हैं इस तरीके से करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं आपके पास। इसके बाद नंबर 2 नियम है आपके पास, यदि मुख्य श्रृंखला पर एक से अधिक पार्श्व श्रृंखला हो तो पार्श्व श्रृंखला का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देते हैं। मतलब एक से अधिक पार्श्व श्रृंखला होगी तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है आपके पास, नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या हो, तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है, और दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है? इथाइल लगा हुआ है। तो आपके अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग आपके पास जो पहले आएगा वो मिथाइल M आएगा या E आएगा? E आएगा, तो E आएगा तो इसका नाम जो हो जाएगा आपके पास 3 इथाइल
2 मिथाइल, कितने कार्बन है टोटल, नंबर ऑफ कार्बन 6, तो इसे क्या बोलते हैं 3 मिथाइल इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट नंबर 3 नियम है आपके पास, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो नंबरिंग उस कार्बन श्रृंखला से करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह पास हो। अगर मुख्य श्रृंखला में कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो नंबरिंग उस कार्बन श्रृंखला से करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह पास हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे दे रखा है तो उसमें जो क्रियात्मक समूह हमारे पास CHO है, CHO की हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो उसमें जो आपके पास जो इथाइल है तो CH3 CH2 इथाइल होता है आपके पास, तो 3 इथाइल, तीसरे नंबर पर क्या जुड़ा हुआ, इथाइल जुड़ा हुआ है। 3 इथाइल, पहले नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, अल जुड़ा है, 1 अल पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 1 अल पेंटेन, या इसका नाम क्या, दूसरा नाम क्या होगा 3 इथाइल पेंटेनल हो जाएगा, पेंटेनल, ई हटाकर अल इसमें जोड़ सकते हैं, ये भी इसका नाम सही होगा आपके पास। नंबर 4, यदि कार्बन परमाणु 2 लंबी श्रृंखला में उपस्थित हो तब उनमें से उस श्रृंखला को मुख्य मानेंगे जिससे अधिक संख्या में कार्बन परमाणु जुड़े हों। मतलब बहुत सारी लंबी श्रृंखला है तो उनमें दो श्रृंखला हो तो श्रृंखला मुख्य उससे मांगेंगे जिसमें कार्बन परमाणु संख्या अधिक हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें क्या होगा आपके पास जो पाँचवा कार्बन है, पाँचवें नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, एक तो इथाइल जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल 5 2 इथाइल 2 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल डिकेन। नंबर 5 हो जाएगा, यदि मुख्य श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तब वरीयता वाले क्रियात्मक समूह का अनुलग्न तथा शेष क्रियात्मक समूहों का पूर्वलग्न लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हो जाएगा, क्या 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हो जाएगा। तो IUPAC नेम्स के लिए सबसे पहले जैसे एल्केन्स है, एल्केन्स के हम अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो उसका सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है, अनुलग्न क्या होता है, N होता है। फॉर एग्जाम्पल CH4 है तो मेथेन हो जाएगा, CH3 है तो एथेन हो जाएगा, CH3 CH2 है तो प्रोपेन हो जाएगा। और हम जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 तो 2 दूसरा नंबर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो दूसरे जो कार्बन 2 मिथाइल जुड़ा है तो 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा आपके पास। इसी प्रकार एग्जाम्पल आपको दे रखा है CH3 CH, ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6 तक है, तो दूसरे नंबर पर मिथाइल जुड़ा हुआ है और तीसरे नंबर पर इथाइल जुड़ा हुआ है, तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, इथाइल का लिखा जाएगा, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास एल्कीन। एल्कीन्स का क्या होगा आपके पास, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, अनुलग्न क्या होता है, ईन होता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन हो जाएगा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 1 प्रोपीन हो जाएगा, क्योंकि पहले नंबर क्या जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड है तो इसलिए 1 प्रोपीन, तो इसमें क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 तो 2 ब्यूटीन आ जाएगा आपके पास। तो नंबरिंग ध्यान से देखना 1 2 3 4 है आगे बस, तो 2 मिथाइल 3 इन ब्यूटेन, 3 इन ब्यूटेन हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास जो तीसरा नंबर इस पर मिथाइल लगा हुआ है और पहले पे और चौथे पे क्या लगा, तीसरे पे क्या लगा हुआ है आपके पास, इन लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल 1,3 डाई इन पेंटेन हो जाएगा आपके पास। एल्काइन, एल्काइन में जो लास्ट में नाम जोड़ लिखते समय लिखते हैं अनुलग्न, उसका क्या होता है, आइन होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र इसका CnH2n-2 होता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है एथाइन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH 2 आइन प्रोपेन होगा आपके पास। तीसरी है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, तो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा इसमें 2 आइन ब्यूटेन हो जाएगा आपके पास, तो दूसरे नंबर में आइन है आपके पास। तो नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला 1 2 3 4 5 तक है, तो दूसरे नंबर पर क्या जुड़ा हुआ, आइन जुड़ा हुआ, चौथे नंबर पर क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल जुड़ा हुआ, तो 4 मिथाइल 2 आइन पेंटेन हो जाएगा आपके पास। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+
1 इंटू COOH। इसका नाम लिखते समय संगत एल्केन से ई हटाकर ओइक जोड़ते हैं। इसका जब IUPAC नाम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का तो उसमें ओइक एसिड जोड़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH तो एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3CH2CH2COOH तो 1 पहले नंबर पे ओइक है तो कितने कार्बन 4 तो ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसी प्रकार एग्जांपल हमने दे रखे हैं आपको 3 4 5 है, उनके नाम भी हमने लिख के दे रखे हैं, आप नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एल्केनॉल, एल्कोहल। एल्कोहल में जब इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो उसमें ई हटाकर ऑल जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल CH3OH तो मिथाइल एल्कोहल, CH3CH2OH एथेनॉल, एथेनॉल। नेक्स्ट है आपके पास OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका जो नाम होगा IUPAC 1,2 पहले पे भी और दूसरे पे भी ऑल लगा हुआ है तो डाई ऑल एथेन आ जाएगा, या सिंपल जो नाम होगा सब ग्लाइकोल बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका नाम क्या होगा 1,2,3 ट्राई ऑल प्रोपेन या ग्लिसरॉल इसका सामान्य नाम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसमें क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे ऑल जुड़ा हुआ है, तो टोटल कितने कार्बन है 5, तो 5 को क्या बोलते हैं पेंटेन। तो कितना आ जाएगा 3 मिथाइल 2 ऑल पेंटेन हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या करते हैं, इनका जब IUPAC नाम लिखते हैं तो ई को हटाकर CHO को में अल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, अल जोड़ देते हैं। जैसे SCHO मेथेनल, CH3CHO एथेनल, CH3CH2CH2CHO ब्यूटेनल। नेक्स्ट है CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 तो 2 मिथाइल, दूसरे नंबर पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, 1 ऑल ब्यूटेन। ब्यूटेन